जय हिंद दोस्तों। जब से बिहार में जमीन को लेकर सर्वेक्षण हो रहा है, बहुत काफी लोगों में परेशानी बढ़ गई है। बहुत लोग परेशान हो गए हैं कि आखिर ये जमीनी सर्वे क्या है और ये जमीनी सर्वे क्यों हो रहा है। तो बहुत काफी लोगों में परेशानी बढ़ गई है। लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारा जमीन है कहीं दूसरे के नाम ना हो जाए। ये भूमि सर्वे क्या है और ये क्यों हो रहा है और आप लोगों को भूमि सर्वे कराना क्यों जरूरी है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं और आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप लोग जमीन का सर्वे नहीं कराते हैं और गलती से आपकी जमीन का सर्वे कोई और करा लेता है तो आपकी जमीन दूसरे के नाम हो जाएगी। इसलिए आपको भूमि सर्वे कराना बहुत काफी जरूरी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भूमि सर्वेक्षण क्या है। भूमि सर्वेक्षण कर लीजिए या फिर जमीन सर्वेक्षण कर लीजिए या फिर जमीनी सर्वे कर लीजिए या फिर भूमि सर्वे कर लीजिए, इन सभी का मतलब एक ही बनता है। भूमि सर्वे का मतलब ये है कि किन लोगों के पास कितना जमीन है, सरकार ये देखना चाहती है। ठीक है, 50 साल या फिर 60 साल पहले क्या हुआ था कि उस टाइम भी भूमि सर्वे हुआ था। तो जिन लोगों के पास जितना जमीन थी वो सरकार के रिकॉर्ड में चला गया था। तो सरकार को ये पता चल गया कि नहीं किन किन लोगों के पास कितना कितना जमीन है। उस टाइम जिन लोगों के पास जितना जमीन था वो सरकार के रिकॉर्ड में चला भी गया और खतिहान में उनका नाम दर्ज कर दिया गया। अब 50 साल से लेकर अब तक इसके बीच में भूमि सर्वे कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए 50 साल से लेकर अब तक के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग डेथ कर गए हैं। जो लोग डेथ कर गए हैं उनके बेटा या फिर उनके पोता उस जमीन पर है। अब मान लीजिए कि जमीन किसी और के नाम से है, खतिहान में किसी और का नाम है, रसीद किसी और के नाम से कट रहा है और उस जमीन पर कोई और है। मान लीजिए कि उनके बेटा या फिर पोता है। तो अब ये मौका आप लोगों को बहुत बड़ा मौका मिला है कि आप लोग उस जमीन को फटबंदी कराकर या फिर जिन लोगों के पास जितना जितना हिस्सा में आता है, ठीक है, उनके नाम उतना जमीन हो जाएगी इस सर्वे में। ठीक है, मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से कोई जमीन है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 मंडा आपके दादा के नाम से जमीन है और आप लोग 5 भाई हैं। ठीक है, और मौखिक बंटवारा हुआ है। ठीक है, मौखिक बंटवारा का मतलब आप लोग समझते ही है कि जैसे मान लीजिए कि तू 2 मंडा ले ला जा, तू 2 मंडा हो जा ले ला, तू 2 मंडा वहां पे ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके बंटवारा हुआ है। जिनके हिस्से में जितना जमीन आ रहा है वो लोग अपना वंशावली बनवा कर, ठीक है, और खेत का रसीद लेकर और दाखिल खारिज का पत्र लेकर, ठीक है, वो लोग अपना सर्वे करा सकते हैं। अब ये पूछेंगे लोग कि सर्वे कहाँ हो रहा है। आप लोगों को सर्वे कराने के लिए कहीं नहीं जाना है, ना ही ब्लॉक में जाना है, ना ही डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ना ही कोर्ट में जाना है, कहीं नहीं जाना है। आपके अपने ही पंचायत में भूमि सर्वे का कैंप बैठ रहा है। आप लोग वहां पे जाके और फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, उस फॉर्म का नाम है प्रपत्र 2। ठीक है, आप लोग वहां से फॉर्म लेकर, ठीक है, और दाखिल खारिज का जितना भी जमीनी कागजात है, ठीक है, उस जमीनी कागजात का 2 कॉपी कराकर, ठीक है, और वंशावली बनाकर। अब ये वंशावली कहाँ बनेगा, तो आपके पंचायत के जो मुखिया है या फिर जो सरपंच है वहां पे जाके आप लोग अपना वंशावली बना सकते हैं या फिर आप लोग अपना वंशावली खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वंशावली कैसे बनता है यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वंशावली कैसे बनता है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी कागजात को लेकर आप लोग अपने भूमि का सर्वे करा सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण का फार्म में वंशावली लगाना बहुत काफी जरूरी है। यदि आप लोग वंशावली नहीं लगाते हैं, सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपके हिस्से में आपका कितना जमीन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब फार्म भरने जाइएगा तो उसमें वंशावली जरूर लगाइएगा। ठीक है, और यही सबसे बड़ा मौका है कि आपके यदि चाचा या फिर पटीदार या फिर कोई विद्यार्थी आपके हिस्से का जमीन नहीं दे रहे हैं तो आप लोग अपना वंशावली बनाकर, अपने हिस्से का वंशावली बनाकर आप लोग अपने भूमि का सर्वे करा सकते हैं और अपना भूमि अपने नाम करा सकते हैं। हमारे बिहार राज्य में या फिर दूसरे राज्य में भी जमीन को लेकर बहुत काफी बड़ा बवाल हो जाता है। बहुत काफी लोग लड़ाइयाँ करते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है, बहन बहन में लड़ाई हो जाता है, कभी भाई बहन में भी लड़ाई हो जाता है जमीन को लेकर। जमीन का सर्वे कराना बहुत काफी जरूरी है। यदि आप लोग जमीन का सर्वे नहीं कराते हैं, यदि आप लोग बाहर में हैं तो बाहर से आप लोग आकर और अपनी जमीन का सर्वे करा लीजिए। यदि आप लोग बाहर से नहीं आते हैं और आपके जमीन कोई धोखे से सर्वे करा लिया अपने नाम से तो वो जमीन आपके हाथों से छूट सकते हैं। यदि आप लोग बाहर में काम कर रहे हैं तो आप लोग बाहर से आकर आप लोग अपने जमीन का सर्वे करा लीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि क्या कोई जमीन पे यदि विवाद है, केस चल रहा है, तो उस जमीन का भी सर्वे हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उस जमीन का अभी कोई जजमेंट नहीं निकला है। मान लीजिए कि कोई जमीन पे विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, ठीक है,
दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा है, ठीक है, उस जमीन को लेकर। अब मान लीजिए कोई और उसके नाम से सर्वे करा लीजिए। मान लीजिए कि दो लोगों में से एक लोग जाके उस जमीन का सर्वे अपने नाम से करा लिया और आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो जमीन उसके नाम नहीं हो पाएगी और उसमें विवाद ही अभी चलता रहेगा। विवादी जमीन को लेकर अभी कोई जजमेंट नहीं निकला है। जिस जमीन पे विवाद है उसका अभी सर्वे नहीं हो रहा है। इस विवादी जमीन पर यदि कोई जजमेंट निकलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इसका हल क्या है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।